तो नमस्कार। रीलोड फ्यूचर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी सच्ची घटना आप लोगों से शेयर करूंगा जिसके बाद दो चीज़ें होंगी। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा और दूसरा आप समझ पाएंगे कि शब्द कितने पावरफुल होते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई बात अच्छी लगे या आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और वो परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में पेस्ट हो जाता है और जरूरत पड़ने पे किसी भी समय पे आपका ब्रेन उस चीज को प्ले कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। हम अपनी लाइफ में कई डिसीजन लेते हैं और हर बार डिसीजन लेते समय हम ये सोचते हैं कि उसका परिणाम पॉजिटिव आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे डिसीजन का परिणाम नेगेटिव भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने भी अपनी लाइफ में कई डिसीजन लिए और उन डिसीजन के कारण मेरे पूरे परिवार को कई साल तक आर्थिक तंगी या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशंस में अक्सर टेंशन हर समय बनी रहती है। आपका पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाता है और लोगों से आपकी दुनिया बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी कि रोज़मर्रा के खर्चे के लिए भी मेरे को अपने दोस्तों से 500 रुपये तक उधार लेने पड़े। दोस्तों, आज भी मुझे वो दिन याद है, 10 अक्टूबर 2019, जब मेंटल प्रेशर इतना पीक पे पहुँच चुका था कि मैं अपने ऑफिस में कोलैप्स कर गया। मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। सारे टेस्ट हुए, लेकिन मुझे पता था कोई रिजल्ट तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था। प्रॉब्लम तो मेरी ब्रेन में थी, प्रॉब्लम मेरी सोच में थी। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने यूट्यूब का रास्ता लिया और अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन के रास्ते, मेडिटेशन के तरीके यूट्यूब पे ढूंढने लगा। मुझे पता तो था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की। और दोस्तों, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की थी पॉजिटिव एफर्मेशन से। पॉजिटिव एफर्मेशंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हम खुद से बोलते हैं और मैंने शुरू कर दिया 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए बोलना। पहली बात, मैं खुश हूं। दूसरा, मेरे पास सब कुछ है। तीसरा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। और दोस्तों, कुछ समय बाद ही इसको शुरू करने के मेरे पास बड़ी जॉब्स के ऑफर आने लगे। इन जॉब्स को मैंने नहीं ढूंढा, इन जॉब्स ने मेरे को ढूंढा। लोगों ने मेरे को अप्रोच किया इन जॉब्स के लिए और देखते देखते केवल 2 सालों में मैंने अपने सालाना पैकेज को डबल से भी ज्यादा कर दिया। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकी। अब सिचुएशन अच्छी होने लगी थी, धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी थी। अब वो हुआ जिसकी कल्पना ना मैं कर सकता था, ना मेरा परिवार, ना मेरे कुछ करीबी दोस्त। ऐसी चाय पीते पीते अचानक कुछ बैंक्स के प्रमोशनल मैसेज देख रहा था और देखते देखते कुछ रैंडम क्लिक्स करते करते मेरे अकाउंट में 30 सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए।
था कि जॉब्स मेरे पास में अट्रैक्ट हुई या मेरे पास पैसा आ। दोस्तों इस पूरी घटना में जो मैंने अभी आपको बताई 3 चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज, हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक पावर होता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, उनको सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी एनर्जी नेगेटिव होती है, उनको सुनने के बाद हमें नेगेटिव जैसे एग्जांपल से बताता हूँ कि क्या वाकई में शब्दों की एनर्जी होती है। तो एक बहुत कॉमन शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है जो हम हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बोला जाता है, ओम। दोस्तों साइंटिस्टों ने भी ये डिस्कवरी कर ली कि ओम शब्द की जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम ओम का जाप करते हैं, ओम प्रोनाउंस करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो हम 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये वही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे इस ब्रह्मांड की ज्यादातर चीजें वाइब्रेट कर रही होती। और यही कारण है कि हर मंत्रोच्चारण के पहले ओम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि आप जब ओम का प्रयोग करते हैं तो आप 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और आपका बाकी ब्रह्मांड की चीजों से अलाइनमेंट हो जाता है। जब और जिस तरीके से ओम की फ्रीक्वेंसी होती है, ओम शब्द की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरीके से हर शब्द की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये तो पता चल गया कि ओम शब्द की फ्रीक्वेंसी होती है, अब वो शब्द आपको कैसे अफेक्ट करते हैं ये भी समझने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया था अपने पिछले वाले वीडियो में कि आपके चारों तरफ, हम ह्यूमंस के चारों तरफ एक फील्ड है, एक एनर्जी फील्ड है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। और आप वाइब्रेट नहीं करते, वो ऑरा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करता है। और जब कोई शब्द बोलता है तो वो कैसे आपके ऊपर अफेक्ट करता है, ये हम एक छोटी सी चीज देख के समझ सकते हैं। आप कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, पानी का कोई कलर नहीं होता, और ऊपर से 2 या 3 ड्रॉप किसी कलर की डालिए, आप खुद देखेंगे कि क्या होता है। कलर धीरे धीरे करके उस पानी में फैलना स्टार्ट करता है और एक समय पे उस पानी का कलर भी उसी कलर की तरह हो जाता है। बिल्कुल सेम घटना हमारे साथ में होती है। जब कोई व्यक्ति कोई शब्द बोलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे इस ऑरा पे आके इफेक्ट करती है और धीरे धीरे करके हमारे पूरे एनर्जी हम उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। अब पहली चीज तो याद है कि वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी होता है, वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। अब दूसरी बात निकल के आती है कि जब हमें पता है कि वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वर्ड्स पावरफुल होते हैं, तो क्यों ना मैं अपने आप से जब बात करूं तो पॉजिटिव बात करूं। सेल्फ टॉक और सेल्फ लव दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है जिसको लोग भूलते जा रहे हैं। सेल्फ लव, अपने आप से पहले प्यार कीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होगी। आप अपने आप से बात कीजिए। तो जो अफर्मेशंस कुछ नहीं है, अफर्मेशंस कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंसेस के फॉर्म में जो हम अपने आप। तीसरी चीज भी निकल के आती है, वो ये कि जब आप खुद से बात कर रहे हैं तो उन बातों को केवल बोलिए मत, उसको फील कीजिए। मैं खुश हूं केवल एक लाइन है, लेकिन अगर आप इसको खुद से फील करके बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गूस बम्स होने चाहिए, आपको समझ में आएगा, आप फील कर सकते हैं। एक सिंपल सा चीज है, जब हम किसी से बात करते समय किसी को प्यार करते हैं, किसी को नफरत करते हैं, इमोशंस में कमी नहीं रखते, तो खुद से बात करते समय क्यों इमोशंस में कमी होगी। तो जब आप अफर्मेशंस का प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद के लिए अफर्मेशंस बनाएंगे, आप क्या करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कभी इमोशंस में कंजूसी मत कीजिए। आप दुनिया के सबसे स्पेशल व्यक्ति हैं, खुद से बोलिए। आप अपने आप को सबसे ज्यादा चाहते हैं, खुद से बोलिए। जब हम दूसरे को बोल सकते हैं तो खुद से क्यों नहीं बोल सकते। दोस्तों यहाँ पर चौथी चीज निकल के आती है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं होता, ग्रैटिट्यूड दूसरे को धन्यवाद देना। आप ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकते हो, आप जिस भी शक्ति को मानते हो आप उसको धन्यवाद दे सकते हो, आप यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकते हो, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपके पास में है उसके लिए धन्यवाद देना तो बनता है। और दोस्तों जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर वाइब्रेट कर रही होती है। तो दोस्तों अभी तक जो भी आपने देखा या सुना, इससे 4 चीजें निकल के आती है। सबसे पहली चीज, हर शब्द बहुत पावरफुल होता है। एवरी वर्ड इज वेरी पावरफुल और हर शब्द की एक एनर्जी होती है। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, जब हमें पता है कि हर शब्द पावरफुल है तो हमें खुद से केवल पॉजिटिव बात करनी चाहिए। सेल्फ टॉक हर समय पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी चीज,
जब हम खुद से बात करेंगे तो हम उतने ही इमोशंस के साथ, उसी फील के साथ बात करेंगे जिस फील के साथ मैं किसी अपने सबसे प्यारे व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, अपनी फैमिली से बात करता हूँ। चौथी चीज, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय थैंक यू के मोड पे रहिए, धन्यवाद के मोड पे रहिए, शुक्रिया के मोड पे रहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, बिकॉज जब आप शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करना भी आपकी वाइब्रेशंस को रेज करेगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।